पीएम आवास योजना, शहरी, ग्रामीण की बात नहीं कर रहा हूं, शहरी पीएम आवास योजना का एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश के शहरी गरीबों के लिए सिर्फ, ये आंकड़ा याद रखोगे? जरा जवाब दीजिए ना, आंकड़ा याद रखोगे? कांग्रेस ने 10 साल में शहर के गरीबों के लिए 6000 घर स्वीकृत किए। कितने? याद रखिएगा आंकड़ा। कांग्रेस के 10 साल में एमपी के शहरों के लिए सिर्फ 6000 घर स्वीकृत हुए। कितने? आपने भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाई, अभी हमारे 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। हमने एमपी के शहरों के लिए कितने घर स्वीकृत किए, बताऊं आंकड़ा? उन्होंने कितने किए थे? उन्होंने कितने किए थे? मोदी ने किए हैं करीब करीब 10 लाख। यानी कांग्रेस के 6000 घर और भाजपा की तरफ से 10 लाख घर। कहीं है कोई मुकाबला? कोई मुझे बताए, कोई है मुकाबला? और सुनिए, इन 10 सालों में एमपी के शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों को हम 7 लाख से अधिक घर बनाकर दे भी चुके हैं। और बीच में कोरोना की तकलीफ थी, काम ठप था, तो भी 7 लाख पूरे किए। अगर वो मुसीबत ना आती तो शायद 10 लाख भी पार कर जाते। और मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, मैं सिर्फ शहरों के आंकड़े आपको बता रहा हूं, आज मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं। हमने गांवों में भी लाखों घर अलग से बनाए हैं। ये तब है जब 1.5 साल तक यहां हर काम में रोड़े अटकाने वाली कांग्रेस सरकार थी। यानी मेरा यहां तो 2 साल कोरोना के कारण और 1.5 साल, क्या नाम बोलते हैं आप लोग उनको? क्या बोलते हैं? बोलो, उनके कारण। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की वजह से सालों साल से एक और समस्या हमारे देश में त्रिविध शक्ति के बाद हमने गरीबों के बैंक खातों में सीधे उनके पैसा, हक का पैसा भेजना शुरू किया। आज पीएम किसान सम्मान निधि के 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे गए हैं। आज एमएसपी पर सरकार खरीदी के पैसे भी किसानों के बैंक खातों में सीधे जा रहे हैं। आज पीएम आवास के घर बनाने के पैसे भी लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जा रहे हैं। कोरोना के ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मर डीडी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा सुनें। कहीं कोई लीकेज नहीं, कांग्रेस का कोई बिचौलिया नहीं। साथियों, सरकार चलाने का कांग्रेस का एक और तरीका है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देश को टेक्नोलॉजी में जानबूझकर पीछे रखकर कांग्रेस इससे भी पैसा कमा लेती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आएगी तो नई व्यवस्थाएं बनाएगी और ये कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पुरानी व्यवस्थाओं में कांग्रेस
अपनी कमाई। तो नमस्कार साथियों, फिर स्वागत है आपका एक वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी लाडली बहन है, उनको पीएम आवास योजना के तहत लगभग 7 लाख बहनों को पक्के मकान मिल चुके हैं। और उन्होंने बताया कि और अभी इनका टारगेट 10 लाख तक का है, जो कि भी कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन उनका भी काम जारी है। और ये सिर्फ आंकड़े जो बताए हैं वो सिर्फ शहरी लोगों के आंकड़े हैं। ग्रामीण आवास योजना अलग है, यानी ग्रामीण में जो बहनें रह रही हैं उनको अलग से आवास दिए जा रहे हैं। यानी कि अब जो मध्य प्रदेश में कोई भी लाडली बहन ऐसी नहीं रहेगी जिसको पक्का मकान नहीं मिलेगा, चाहे वो पीएम आवास योजना के तहत हो, चाहे मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के तहत हो। उनको सभी को पक्के आवास दिए जाएंगे। और जो उन्होंने बताया कि कांग्रेस के काल में सिर्फ 6,000 घर दिए गए थे, लेकिन जो बीजेपी की सरकार जब से आई है लगभग 10 लाख लोगों को पक्के मकान देने का टारगेट है। और इसमें 7 लाख जो बहनें हैं उनको पक्के मकान दिए भी जा चुके हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो किसान सम्मान निधि है उसको लेकर के बताया कि किसानों को जो सम्मान निधि का जो पैसा है वो अगली किस्त 20वीं किस्त वो जल्दी आपको आने वाली है, जो कि मध्य प्रदेश के लगभग 83 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी भीम यूपीआई और उनको बैंकों से ईजिली लोन मिल सकता है, जिससे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, जिससे कि वो अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। बिना गारंटी के लोन उनको दिया जाएगा। तो लाडली बहनों, आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन के ऊपर आपको इस बार 1500 रुपये की राशि मिलेगी, और दिवाली से आपको ये राशि हमेशा के लिए 1500 कर दी जाएगी। यानी कि अब आपकी राशि जो है वो भी बढ़ने वाली है लाडली बहनों की। और अगर आपको कौन सी योजना का लाभ नहीं मिल रहा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि हम आपको उस योजना के बारे में बता सकें और आपकी मदद कर सकें। और हमारे चैनल को फार्मर डीडी को ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। आइए और सुनते हैं वीडियो में क्या क्या कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उनके बच्चे भी यही करेंगे। ये मोदी ने तय किया है, जी नहीं, मैं इसे भी बदल के रहूंगा। वो सोचता है कि एक दिन उसकी भी बड़ी दुकान होगी, उसका भी कारोबार बढ़ेगा, लेकिन दुकान तो तब होगी जब उसे बैंकों से मदद मिलेगी। पहली बार इन रेहड़ी ठेले पटरी वाले साथियों को किसी सरकार ने बैंकिंग से जोड़ा। कांग्रेस के राज में तो जिसके पास पैसा था बैंक उसी के लिए थे। भाजपा सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना लाकर रेहड़ी पटरी वालों को नया जीवन दिया है। देश के 50 लाख से ज्यादा गरीब साथियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से मदद मिली है। यहां एमपी में भी 7 लाख से अधिक रेहड़ी फुटपाथ वालों को 1400 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। जब गरीब की चिंता होती है, जब गरीब की सेवा का जज्बा होता है, तो ऐसे उत्तम से उत्तम काम होते रहते हैं। मेरे परिवारजनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार बहनों बेटियों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। कांग्रेस ने तो सिर्फ गिने चुने परिवारों के बेटे बेटियों को ही सशक्त किया। भाजपा हर परिवार की बेटियों को सुविधा, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जोड़ रही है। कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण को लटकाती रही, और कांग्रेस के लिए लटकाना, भटकाना, अटकाना उनके चरित्र का हिस्सा है।